हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बेटा, आज हम आपको करवाएंगे डिटरमिनेंट चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 पे काम करेंगे। हमने एक्सरसाइज 4.1 पूरी खत्म कर ली है। अब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 4.3 पे। आज हम आपको 4.2 नहीं करवाएंगे, पहले हम आपको 4.3 करवाएंगे बेटा। तो हमारा है चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज 4.3, और ये है पार्ट 2। आज हम पार्ट 2 पे काम करेंगे, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूं कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। ये एक्सरसाइज रिलेटेड है एरिया ऑफ ट्राइंगल से। बेटा, आप लोगों ने एक ट्राइंगल देखा था, ट्राइंगल ए बी सी। इसके यूनिट x1 y1 वर्टेक्स, x2 y2 x3 y3। याद करो, अगर मैं बचपन की बात करूं यानी कि मैं 11th क्लास की बात करूं तो आप कहते थे सर एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे निकालना आता है एबीसी, क्योंकि ये आपका 11th में भी था, 10th में भी था। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ। फिर आप क्या करते थे, पहले लिखते थे x1 y2 माइनस y3, फिर लिखते थे प्लस x2 y3 माइनस y1, फिर आप लिखते थे x3 y1 माइनस y2। आपको याद ही होगा। ये आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते थे इस तरीके से, और यहां पे हम लगाते थे, ब्रैकेट भी लगाते थे और मॉड भी लगाते थे। ये बात आपको पहले से ही पता है। लेकिन हम कर रहे हैं चैप्टर डिटरमिनेंट। हमारा जो चैप्टर डिटरमिनेंट है ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के देता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ, ये डेट का साइन आपको पता है, डिटरमिनेंट का साइन है। आपने क्या करना है, जो यूनिट दे रखी है x1 y1, ये यूनिट है x2 y2, और ये यूनिट है x3 y3। ये आपने एड्रेस लिख दी, और यहां पे आप लिख दोगे 1 1 और 1। जब आप बेटा इसको एक्सपेंड करोगे, जो आपको एक्सरसाइज 4.1 में सिखाया था, मैंने एक्सपेंड करोगे ऐसे प्लस माइनस प्लस करके, तो बेटा ऑटोमेटिकली यही वैल्यू आ जाती है और हमारा आंसर आ जाता है। ये फॉर्मूला है आपका। फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ जो वैल्यूज दे रखी होगी उसको आपने ड्रॉप करना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर कुछ नोट है, कुछ बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है, सिंस एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सिंस area is a positive quantity, एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो we always take a positive value of determinant। इसका क्या मतलब है? सपोज करो यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते समय आपका आ गया -31/2। -31/2 बेटा एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो आप क्या लिखोगे उसे 31/2 पॉजिटिव। तो एरिया नेवर बी नेगेटिव, सिंस एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो वी ऑलवेज टेक पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दैट। तो मेरे पास यहां स्पेस नहीं है, आप इसको नोट कर लो, देन वी मूव टू सेकंड पॉइंट। बेटा फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको लिखवाया है, सिंस एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी। ये आपकी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 121 पे दे रखा है कि एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो डेट की वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है। अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव कर देंगे। ये पॉइंट्स एक एक करके सारे क्लियर हो जाएंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। एक सेकंड पॉइंट है, आप इसको भी अपने पास नोट कर लीजिएगा। इफ एरिया इज गिवन, जब आपके पास एरिया गिवन होगा, एरिया गिवन है इस बार, ठीक है? एरिया क्या है? गिवन। यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ द डेट फॉर कैलकुलेशन। क्या मतलब है? मान लो ये दे रखा है x, ये दे रखा है 2, ये लिखा है 3 4 5 6, यहां 1 1 1 हम खुद लगाएंगे, हाफ हम खुद लगाएंगे। सपोज आपके पास एरिया गिवन है, एरिया गिवन था मान लो 5, सपोज कर लो, तो 5 नहीं लिखोगे, आप लिखोगे +-5। क्यों? क्योंकि इससे हम ये x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये तो x पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। देखो x तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है ना। तो आप जब भी आपके पास एरिया गिवन होगा, तो आपने यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, दोनों वैल्यू लेनी है, और देन फाइंड x। और थर्ड पॉइंट क्या है? द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स। बेटा कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे होते हैं। मुझे एक बात सोच के बताओ बेटा, अगर मैं कहता हूं ये 3 पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, तो क्या इनका एरिया निकलेगा? सर एरिया है ही नहीं, इसकी तो लेंथ हो गई, तो 0। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट। अगर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, वो कह रहा है ये ट्राइंगल है, या आपको ये कहता है ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, वो ये बोलेगा आपको कोलिनियर, तो इसका एरिया बेटा कितना आ जाएगा? 0। क्योंकि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उनकी लेंथ होती है, उनका एरिया नहीं होता। तो आप, मैं पॉज करता हूं वीडियो को, आप इसको एज इट इज अपनी कॉपी पे नोट करो। बेटा मैं आपको करवाता हूं
एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज में बेटा हमारे पास 5 क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा आपको सारे क्वेश्चन करवा दूं। तो एक्सरसाइज 4.3 हम कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है बस फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। और बेटा यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 तीन पार्ट है बेटा मेरे पास, तो मैं आपको एक पार्ट करवा देता हूं, उसका थर्ड पार्ट। ए है -2, -3, बी है 3, 2 और सी है -1, -8। अपने पास बेटा ये तीन दे रखे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने नॉर्मली सॉल्व करना है बेटा। ये x1 y1 ले लो, ये x2 y2, ये x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, हाफ। अच्छा बच्चा कह रहा है सर इसको हमेशा x1 y1 लेना है, इसको x2 y2 बेटा आगे पीछे कर ले, तेरा दिल कर रहा है तो इसको x1 y1 लेट कर ले, इसको x2 y2 कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। x1 y1 यानी कि -2 -3, 3 2, -1 -8 और ये हो गया 1 1 1। और यहां बैठे यार बच्चे को डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है। डिटरमिनेंट बेटा मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करवाया था, आपको सिखाई थी सारी कहानी, सब कुछ सिखाया था, 40 मिनट की वीडियो बनाई थी आपके लिए। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे लिखना आपने -2, फिर आपको बताया था इस रो और इस कॉलम को छोड़ना है, ये गलियां छोड़ देनी है आपने, 2 1 -8 1। उसके बाद माइनस माइनस +3 हो जाएगा, इसके बाद इस रो और इस कॉलम को छोड़ना है, 3 1 -1 1, फिर 1 लिखा, इस रो और इस कॉलम को छोड़ना है, 3 2 -1 -8, हाफ -2। याद करो कैसे सॉल्व करवाया था, दिस इनटू दैट, 2 बीच में माइनस आता है और ये हो गया -8 इसलिए +8। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3, माइनस आएगा बीच में, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो +1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -24, बीच में माइनस आता है। आप लोगों को डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है, माइनस यानी कि +2, दिस इज हाफ, ये आ गया आपका 10 -20, ये आ गया 4 3 12 और ये आपका आ गया -22। बेटा जो मेरा आंसर आ रहा है आप ध्यान से देखना, मैं जो बता रहा हूं आपको, आंसर आ रहा है मेरा -30, -20 22 माइनस माइनस प्लस, लेकिन नेगेटिव आ रहा है यानी कि कट के आएगा 15, वो भी माइनस का। लेकिन आपको मैंने पहली पॉइंट में लिखाया था, अपनी कॉपी में चेक करो कि एरिया नेवर बी नेगेटिव, इसलिए आप लिखोगे 15 स्क्वायर यूनिट्स। आंसर इज 15 स्क्वायर यूनिट्स। ये एक पार्ट मैंने कर दिया है, इसके दो पार्ट के मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूं और उनके आंसर लिख के दे रहा हूं, आप रिटर्न में करो और चेक करो। बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, आप इसका खुद आंसर निकालो। इसका आंसर आएगा सॉल्व करने पे 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट्स में निकलेगा। और ये आपका सेकंड पार्ट है बेटा, सेकंड पार्ट का आंसर आ रहा है मेरे पास 47/2। प्लीज ट्राई दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। क्वेश्चन में आपको बेटा सारे करवाऊंगा, बस क्वेश्चन आगे पीछे करवाऊंगा, धीरे धीरे आपका लेवल इंक्रीज होता है। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद मैं फिफ्थ क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द एरिया, नहीं है लिखा है इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35। आपको एरिया दे रखा है 35 स्क्वायर यूनिट्स और वर्टेक्सेस दे रखी है 2, -6, 5, 4 और k, 4। बेटा ये तीन वर्टेक्सेस दे रखी है, कह रहा है k की वैल्यू फाइंड करो, फाइंड k, आपको ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है सर। तो मैंने आपको जो सिखाया आपने वही करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख लो, हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा मैंने आपको सेकंड रिमार्क लिखवाया था, नोट लिखवाया था और ये बताया था कि व्हेनेवर एरिया इज गिवन, जब भी एरिया गिवन होगा क्वेश्चन में तो एरिया आपने प्लस और माइनस दोनों लेने हैं, प्लस माइनस 35। क्यों? क्योंकि एरिया तो एरिया हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन जो यहाँ पे ये वैल्यू मिस है कि ये तो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, तो दोनों इंपैक्ट निकालने हैं आपने। 2 -6 5 4 k 4 1 1 1। डेट आपको खोलना आता है बेटा, बार बार डेट सॉल्व करवाने का सिर्फ एक ही मोटो है ताकि आप लोगों का इंप्रेशन अच्छा हो जाए। यहाँ आएगा प्लस माइनस प्लस 2, इस रो और इस कॉलम को छोड़ा, बड़े हो गए बेटा आप, इस रो और इस कॉलम को छोड़ा, ये 4 बचते हैं तो 4 -4 4 -4। उसके बाद आपने लिखा +6
इस रो और इस कॉलम को छोड़ा, जिस रो और कॉलम में ये है तो ये 1 2 3 4 बचते हैं बेटा, 5 1 था 5 और माइनस के, उसके बाद प्लस 1 लिया आपने, इस रो और इस कॉलम को छोड़ा तो ये आ गया 20 माइनस 40, 32 इधर आ गया आपका, हो गया प्लस माइनस 70, ये आपका हो गया 0, ये आपका हो गया 30 माइनस 6 के, ये आपका आ गया प्लस का 20 माइनस 4 के, प्लस माइनस 70 30 प्लस 20 50 माइनस 6 के माइनस 4 के माइनस 10 के। तो आप अब क्या करोगे, प्लस वाले एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, यानी कि 70 इक्वल टू 50 माइनस 10 के, माइनस 70 इक्वल टू 50 माइनस 10 के। तो ये आपका हो गया 20 इज इक्वल्स टू माइनस 10 के इज इक्वल्स टू माइनस 2, के की वैल्यू माइनस 2 भी आ सकती है और k की वैल्यू 12 भी आ सकती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे k को 12 रखता हूं तब भी एरिया 35 आएगा, 35 आएगा, और अगर मैं k को -2 रखता हूं तब भी एरिया 35 आएगा। डन, प्लीज नोट इट डाउन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो किया वो 5th क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन लिखा मैंने यहाँ पे 3rd क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सिर्फ रीड करना है आपने। लिखा है फाइंड के, यहाँ पे भी फाइंड के था। एरिया इज 4 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया है 4 स्क्वायर यूनिट्स। इसका फर्स्ट पार्ट ये है और इसका सेकंड पार्ट ये है। तो बेटा ये दोनों क्वेश्चन आपने खुद करने हैं क्योंकि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। और मेरे पास कुछ व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं क्योंकि मैं इंटरेक्शन में रहता हूँ बच्चों के साथ। मैं जूम पे भी आया हूँ कुछ बच्चों के साथ, काफी बार तो नहीं आए, कुछ 1-2 बार ही आए हैं। और प्लस हम लोग बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। मेरे को व्हाट्सएप पे लगातार मैसेज आते हैं कि सर कॉपी में कैसे काम करना है। बेटा कॉपी में ऐसे ही काम करना है जैसे मैंने करवाया है। अगर मैंने कहीं यहाँ पे 25 लिख के काट दिया तो प्लीज आप भी अपने पास 25 लिख के काट दो। ये एक ऐसी फिल्म तैयार कर रहे हैं जो धीरे धीरे समझ में आती है। आप देखिए कुछ फिल्में ऐसी होती है जो पहले शुरू में बिल्कुल क्लियर नहीं होती कि फिल्म में क्या चल रहा है, एडिटिंग की जाती है और फिल्म लास्ट में पता चलता है अच्छा इस चीज के बारे में बात हो रही है। तो जहां मैं जो लिख रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया, कोई रफ वर्क नहीं है। अगर रफ वर्क आपको लगता है तब भी उसे एज इट इज नोट करना अपने पास। आपने अपनी कॉपीज को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करना है क्योंकि जब लास्ट होगा, जब फिल्में पूरी खत्म होने लगेगी तब आपको पता चलेगा अरे सर ये भी इसमें भी राज था, ये मुझे आज समझ में आ गया। तो आप हर चीज को लिखो एग्जैक्टली वैसे लिखो जैसे मैंने लिखा है। ये तो नहीं लिखना, खैर ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। जो मैं लिखता हूं वैसे ही करो। ये क्वेश्चन है डू योरसेल्फ, DYS डू योरसेल्फ, अपने आप करना है। इसका k की वैल्यू मैं आपको बताया तो इसकी k की वैल्यू बेटा 0 आएगी। इसका आंसर आएगा k 0 और इसका आंसर आएगा k इज इक्वल्स टू 8। और व्हाट्सएप पे लगातार मैं आप लोगों से कांटेक्ट पे हूं, फोन पे बात होती रहती है, मैसेजेस होते रहते हैं, डाउट सबके क्लियर करते हैं बेटा। तो प्लीज डू इट दिस क्वेश्चन आल्सो। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, थर्ड कर लिया, फिफ्थ कर लिया। अब मैं मूव कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है एक दो बार आ चुका है कि शो दैट द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। शो करो कि कोलिनियर है। मैं बेटा प्रॉपर्टी के हिसाब से क्वेश्चन करवा रहा था। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको लिखवाई थी, सेकंड लिखवाई, थर्ड लिखवाई। अब थर्ड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। याद करो कोलिनियर, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो उसका एरिया क्या आएगा 0। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, सॉल्व करने पे मेरा एरिया 0 आ गया बेटा। एरिया क्या आ गया 0, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो मैं फॉर्मूला लगाता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ डायरेक्ट लिख दूं a b प्लस c, b c प्लस a और c a प्लस b, 1 1 1। हमें क्या प्रूव करना है, एरिया हाफ प्लस माइनस प्लस। ये आपको बताया था कि प्लस माइनस प्लस क्यों लगता है और इसके बारे में भी और भी बात होगी। शायद नेक्स्ट पार्ट 3 वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो पहले ए लिया, इस रो और इस कॉलम को छोड़ा, c प्लस a 1, a प्लस b 1, b प्लस c लिया, इस रो और इस कॉलम को छोड़ा, b c 1 1, इस रो और इस कॉलम को छोड़ा, b c प्लस a प्लस b। a this into this, c plus a minus b, this into this। आता है आप सबको ये वाला खोलना, सब कुछ ब्रेक करना आता है। ba प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ये सब पता है आपको मैं क्या कर रहा हूं। ध्यान से देखो, ए कट गया, ए सी माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लेकिन बाहर माइनस का साइन था इसलिए चेंज हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे आपका कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ। बस अब ध्यान से देखो, जादू होने वाला है। देखो क्या जादू होने वाला है, AC AC कैंसिल, सी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर, ए बी सारे हो गए 0, हाफ इंटू 0 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 आ गया तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। डन, नोट इट डाउन। बेटा दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 5 क्वेश्चन थे, पांचों मैंने जैसे अपना वादा किया मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं, बट मैं अभी आपको NCERT करवा पा रहा हूं। आप सबको पता है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो बहुत है, बहुत लेवल हाई है। 6 महीने में हम पूरी NCERT कवर कर लेते हैं, उसके बाद बाकी के 5 महीने हम एक्स्ट्रा पे ही वर्क करते हैं। तो कोशिश करो मेरे साथ साथ चलने की। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, आपको इस बार लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये है लाइन, इसकी इक्वेशन निकालनी है। इसके 2 पॉइंट है 1,2 3,6। बच्चा कहता है सर 2 पॉइंट दे रखे हैं लाइन पे, मैंने कहा हाँ दे रखे हैं। कह रहे सर इक्वेशन निकालनी है, मैंने कहा इक्वेशन निकालनी है। बच्चा कहता है सर मैं कर दूंगा। मैंने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन चैप्टर किया है, मैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर का फॉर्मूला लगाऊंगा। याद आ रहा है आपको? स्ट्रेट लाइन चैप्टर का फॉर्मूला बड़े पाजी 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला y2 y1 upon x2 x1 y y1 वाला। मैंने कहा बेटा तू बिल्कुल सही जा रहा है, लेकिन तू बिल्कुल गलत भी जा रहा है। कह रहा है सर सही जा रहा हूं, गलत जा रहा हूं। बेटा 11th क्लास नहीं है, उसने लिख दिया डिटरमिनेंट का यूज करना है। वो कहता है डिटरमिनेंट का यूज करो, बस तू फंस गया बेटा। तो डिटरमिनेंट के हिसाब से करना पड़ेगा। उसके तीसरे पॉइंट को x y लेट कर ले, क्योंकि डिटरमिनेंट का एरिया निकालने के लिए तीसरा पॉइंट चाहिए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बता क्या होता है, हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। अब बेटा हमें क्या करना है, हमें बता तो दिया उसने कि ये लाइन है। अगर ये लाइन है तो एरिया क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एरिया तो होता ही नहीं, कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया तो 0 होता है। हाफ x1 y1 किसको रखना है, इसको इसको इसको, तेरी मर्जी, जिसको तुझे आगे पीछे करना है कर ले। ये ले x मैंने पहले लिख लिया 1 2 3 6 1 1 1। इसको खोल ले बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी 2 into 0 0। x लिया, इस रो और इस कॉलम को छोड़ा 2 - 6 -5, इस रो और इस कॉलम को छोड़ा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ा 1 - 3। बेटा कम से कम भी आप 15 से 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। डेट खोलना, अगर आपको डेट खोलना नहीं आता तो प्लीज आगे के पार्ट्स मत देखना, वापस पार्ट 1 पे जाओ। 6 - 6, तो बेटा आंसर आ गया -4x + 2y + 0। तो आंसर आ गया 4x, इधर ले आओ पॉजिटिव, -2y = 0। तो इसका बेटा एक सेकंड पार्ट भी है, वो आपको ट्राई कर लेना। ये हमारा फर्स्ट पार्ट मैंने किया है। सेकंड पार्ट में क्या वैल्यू दे रखी है, मैं वैल्यूज बता देता हूं बस आपको। सेकंड पार्ट की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 3, 1 9, 3। तो थर्ड को हम क्या लेट कर लेंगे बेटा, x, y। और इसका आंसर जब आएगा मैं वो भी लिख देता हूं, इसका आंसर आएगा x - 3y = 0। तो ये जो हमारी 4.3 थी मैंने पूरी खत्म करवा दी है। अब आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है, इसके एग्जांपल्स भी करने हैं। ये हमारा पार्ट 2 में हमने एक्सरसाइज 4.3 कवर कर दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।